बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम व मा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। इंसान अल्लाह की बड़ी एक अजीब मखलूक है। दुनिया भी अल्लाह की सन्नत है। अल्लाह खालिक दुनिया का भी और दुनिया दी लज़्ज़तां दा भी, दुनिया की खूबसूरती का भी, और फिर इंसानी वजूद जिहड़ा ये मुहताज है दुनियावी नेमतां दा, गर्मी सर्दी तो बचने वास्ते, अपने वजूद की बका वास्ते, बीमारियां तो इलाज वास्ते, ये बहुत सारियां इसदियां ज़रूरतां भी वाबस्तान। और अजीब गल यह है कि अल्लाह करीम ने वजूद की किसी ज़रूरत की तकमील तो मना नहीं फरमाया। भुख लगती है तो खाण तो रोकया नहीं, प्यास लगती तो पीण तो रोकया नहीं, सर्दी लगती है तो कोई लिबास तो मना नहीं फरमाया, किसी ज़रूरत की तकमील तो मना नहीं फरमाया। दीन ये है कि अल्लाह ने उन्होंने ज़रूरतों की तकमील के जोड़े ज़राए उन्हें जायज़ और मुनासिब ज़राए जोड़े उन्होंने इजाज़त दे दी है, और नाजायज़ वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करने तो मना फरमाया। और यकीनन जिथों जिथों शरीयत ने रोकया उत्थे दूसरों के हुकूक मजरूह होंगे। अल्लाह ने दुनिया को छोड़ देने का हुक्म नहीं दिता, इंसान छोड़ सकते ही नहीं। जोड़े आपे तो तारे को दुनिया बन के टुर जाते, रोटी वो भी खाते, लिबास उन्हें भी पाया होंगे, गर्मी सर्दी तो भी बचने की कोशिश करते हैं। इंसान दुनिया तो बेगाना रह सकते ही नहीं जितने तक उसकी दुनियावी जिंदगी है। उसूल ये है कि अपनी ज़रूरतों की तकमील वास्ते जायज़ और हलाल ज़राए इस्तेमाल करे और नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल न करे कि वो दूसरी मखलूक की अकतलफी होती है। अल्लाह करीम की नाफरमानी होती सब तो वड्डी गल ये, लेकिन इस नाफरमानी दे विच अल्लाह की दूसरी मखलूक के हुकूक भी ज़ाया हो। लेकिन इंसानी मिजाज अजीब है कि एक कोशिश करता कि सब कुछ मैं अपने वास्ते ही जमा कर लें। इस्लाम यह है कि सिर्फ अपना नहीं, अल्लाह की बाकी मखलूक का भी एहसास करो, बल्कि दूसरों को अपने तो मुकदम रखो, दूसरों का एहसास अपने तो ज़्यादा करो। इन्हां दे कोल बनी इसराइल दे कोल यह खता बार बार हुई, फिर मुसीबत गिरफ्तार हो गए, जंगल बियाबान फस गए, वो धुप की गर्मी साड़े। फिर इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ की थी, उन्हें दुआ फरमाया वो बेला याद करो वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, मैं बदलों को हुक्म दे दिता सी भाई जिस पासे जान इन्हों ते छां की रखो, इन्हों साए तो मारूम न को। अल्लाह करीम ने ऐसी मेहरबानी फरमाई कि वह आदिए तैयार 40 बरस से भटकते रहे। अल्लाह ने इन्हों ते ऐसे एहसान फरमाए कि धुप तो बचाने वास्ते बदल आ जाता सी, कपड़े इन्हों के मैले नहीं होंदे सन, बच्चा वड्डा होंदा वंजिया तो नाल लिबास भी वड्डा होंदा जांदा सी। और इस तरह दियां बेपनाह सहूलतां इन्हों दित्तियां। वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और मन और सलवा इस तो मुराद है मिठा खाना भी तो नमकीन खाना भी। खाने इंसानी जितनी आमेज़ करते रहो दो ही तरह के, मेन जी वड्डी तकसीम है वो दो तरह की है कि एक खाना नमकीन होंदा, एक खाना मिठा होंदा। मिठे दियां अगो तुसीं हज़ारां किस्मां बना लो, नमकीन दियां हज़ारां किस्मां बना लो, लेकिन इंसानी ग़िज़ा के सारे अज्जा
यकजा करो ना तो वो तकसीम विच दो ही हो सन, एक मिठियां की फहरिस्त आ जाएगा, एक नमकीन की फहरिस्त आ जाएगा। अल्लाह करीम ऐसी मेहरबानी फरमाई कि इन्हां ते खाना भी सुबह शाम का जिहड़ा आसमाना तो नाज़िल फरमा दिता। जिस तरीके नाल नाज़िल फरमाया वो मुफस्सिरीन ने बहुत सारे उसके तरीके लिखे कि बाज़ फल ऐसे पैदा कर दिते, ताज़े फल लगते रहते सन जिहड़े बिल्कुल मिठे खाने या हलवे की तरह लजीज। अज भी ऐसे फल मौजूद हैं, अंजीर मौजूद हैं, केला मौजूद है, पैक होया लिफाफे च हलवे का हलवा बनया, मिठाई की मिठाई बनी है। अज भी ऐसे फल मौजूद हैं। इन्हां ते भी अल्लाह करीम ने कोई अजीब जिहियां नेमतां नाज़िल फरमा दित्तियां जिहड़ियां अज भी कई दफ़ा सर्दियां बाहर निकलो ना, जैतून के जिहड़े जंगली दरख्त हैं साडे इलाके भी पाए हुए हैं, उन्हां ते सफ़ेद रंग का जिस तरह जाला जो होंदा इस तरह बुनी, बड़ी घनी बुनी कोई चीज़ लगी होंदी है, तो वो बिल्कुल इस तरह होंदी है कि बहुत लजीज, बड़ी मिठी और बड़ी सेहत अफजा होंदी। तो बाज़ हज़रात आते हैं कि वो है जिहड़ा नाज़िल होंदा सी बनी इसराइल ते इस तरह झाड़ियाँ ते मिठाई जी लग पैंदी। हुण अल्लाह की मर्जी कि उसे बेशुमार मुख्तलिफ तरीके लोगों ने दसे वो कादिर है, भावें आसमान तो पक्के पकाए खाने भेज दे वो कादिर है, भावें दरख्तां ते फल उगा दे वो कादिर है। इसी तरह नमकीन बाज़ ने आख्या जी वो बेशुमार बटेर आ वेंदे तो पकड़ के ज़बा करके खा लेंदे, बाज़ ने आख्या जी नहीं पक्का पकाया खाना होंदा। वैसे कुरान करीम दे जिहड़ा है इरशाद वो है कि वअनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, असां तुहाडे ते मिठियां भी नमकीन भी नेमतां और अल्लाह की मेहरबानी नाल नाज़िल कर दित्तियां। फरमाया कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, असां तुहानूं हुक्म दिता भी हुण मौज करो, खाओ पियो। इन्हां च हुण किसे नापाकी का भी कोई शुबा नहीं और किसे हराम होने का भी कोई शुबा नहीं। ये न सिर्फ हलाल बल्कि तय्यब भी न, और ये असां तुहानूं अपनी तरफों अता कीतियां, खाओ अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह नूं भी शिकार का शौक है, और शिकार जिहड़ा है हलाल जानवरां दा, बिला ज़रूरत जानवरां नूं मारना तो दुरुस्त नहीं, लेकिन अपनी ज़रूरत वास्ते कोई जानवर शिकार कर लेना मना भी नहीं। तो मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह नूं शिकार का शौक है, तो किसी उन्होंने एतराज़ किया भी तुसीं एक शुगल बनाया तो जानवर नूं मार के तो तीर ना या उस ना करके तो ले आउंदे। तो उन्होंने फरमाया कि अतियबुर रिज़्क है शिकार का गोश्त जिहड़ा, ये अतियबुर रिज़्क सब तो बेहतरीन पाकीज़ा रिज़्क है जिहड़ा बराए रास्त ज़ाते बारी कोलों बंदा वसूल कर लैंदा, विच कोई सौदागर नहीं, कोई व्यापारी नहीं, कोई लैन देन नहीं, कोई मंडी नहीं, कोई मार्केट नहीं। तो शिकार नूं शुगल दे तौर ते शौक दे तौर ते 20-25 जानवर मार के सट छोड़ने निशानाबाजी वास्ते ये तो जायज़ नहीं, लेकिन ज़रूरत का शिकार करना मना भी नहीं। इस वास्ते कि उसे मुसलमान की सिपाहियाना जिहड़ी है तरबियत वो भी मौजूद है कि उसने जंग दे सारे उसूल शिकार भी मौजूद होंगे कि किस तरह छप छुप के करीब जाना, किस तरह शिकार तलाश करना, किस तरह निशाना लेना, किस तरह उस पर फायर करना। फिर ये अल्लाह की तरफों दिता हुआ पाकीज़ा रिज़्क भी है। तो फरमाया असा तुहानूं आसमाना तो मिठे भी नमकीन भी खाने नाज़िल कर देते, और फरमाया ये खाओ पियो पाकीज़ा हलाल चीज़ां, और वमा ज़लमूना, फिर ये खा के भी तुसीं नाशुक्री की, तुहानूं शुक्र की तौफीक ना हुई। वो फिर बाद अगे कुरान करीम में जा रहा कि फिर आखन लगे भी नहीं यार असीं थक गए हैं ये खा खा के, सानूं हुण कोई मूसा अलैहिस्सलाम कोई दाल होंदी, कोई थूम प्याज होंदा, कोई इस तरह दियां होंदियां चीज़ां, तो असीं भी अपनी हांडी मज़ेदार अपने हत्थां नाल बनांदे, तो अपनियां रोटियां आप पकांदे, तो अपने मिठे आप बनांदे, तो फिर स्वाद आउंदा। एक बनी बनाई शायद मिल गई तो तुसां खा ली। अल्लाह करीम फरमाया ये ज़्यादती भी तुसां मेरे नाल नहीं कीती, अपने आप नाल, कि बजाय उसका शुक्र अदा करने दे तुसीं कुफराने नेमत की तरफ चले गए। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, फरमाया मिन असल कौम, ये बनी इसराइल उस वेले भी ऐसी ही कि अपने आप से ज़्यादती करते रहते अल्लाह की नाशुक्री करके। और कोई बंदा भी जिस वेले अल्लाह दी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता
तो वो ज़्यादती अपने आप नाल कर रहा होंदा। जिस तरह मैं अगे अर्ज़ किया भी इंसानी किरदार का जिहड़ा है असर या नतीजा वो मुड़ के खुद इंसान ते वारिद होंदा और वह अपने आप नाल ज़्यादती कर रहा होंदा। फिर अल्लाह पाक फरमाया मैं फिर तुहाडे ते रहम किया और मैं तुहानू हुक्म दिता वे कुल नदखुलू हाज़िल करिया फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदम वदखुलुल बाब सुज्जदम वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। बड़ा सादा जहा हुक्म अल्लाह करीम ने दिता। फरमाया इस तरह करो, इस शहर जरा नाल शहर है इस सहरा चो निकलो, इस शहर दाखिल हो जाओ और उत्थे बेशुमार नेमतान तुसी शहर ते कब्जा कर लो। वो सारिया माले गनीमत तुहाडे ते हलाल हैं, तुसी अपनी पसंद के खाने बनाओ, खाओ पियो मौज करो। लेकिन एक शर्त है, जिसले शहर के दरवाजे चो दाखिल होवो ना तो एक लफज हित्ता ये उन्होंने उस वक़्त की इबरानी का लफ्ज़ है और ये तौबा का मुतरादिफ है। तो जिस वेले शहर के दरवाजे चो दाखिल हो सर झुका के अल्लाह को तौबा तौबा कर दे कि तेरी मेहरबानी तेरा करम असी अपनी गुज़श्ता कोताहियां तो नादम हाँ। तो इस तरह दाखिल होना ताकि नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम जड़ियाँ तुसी गुस्ताखियाँ कर चुके हो, जड़ियाँ खतावां कर चुके हो असी तुहाड़ियां माफ़ कर दईए। और फिर वसनज़ीदुल मुहसिनीन जेड़ा खुलूस नाल नेकी इख्तियार करे उसते बेशुमार होर इनामात करिए। यानी असी तुहानू मज़ीद इनामात दा सज़ावार कीता। फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। लेकिन ये ऐसे अजीब और ऐसे ये इंसानी किरदार का मज़हर है। हम असी आराम नाल आखता छोड़ने कि ये सारा किरदार बनी इसराइल का या तो शुरू तो अल्लाह के नाशुक्र। लेकिन बनी इसराइल नूं तो अल्लाह करीम बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं, ये तो नाशुक्रे है नहीं। उमूमी जड़ा इंसान का किरदार है उसकी तस्वीर भी विच नज़र आ रही है कि फिर इन्होंने ये तौफीक भी नहीं हुई कि तौबा तौबा करते गुजरे, बल्कि वो जड़ा लफज अल्लाह ने हित्ता तो ना आख्या उसमें इन्होंने हिंता तो ना बदल लिया। उसका मुराद होंदी है गंदम की रोटी। मतलब जड़ा लफज अल्लाह ने तालीम किया है वो बदल के दूसरा लफज आ गया बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम। इन्होंने ये ज़्यादती की थी कि जड़ा लफज आखने का हुक्म रब्बुल आलमीन ने दिते वो बदल के कोलों एक लफज उत्थे शुरू कर लिया और वो आखते आखते शहर बढ़ पे। शहर से तो काबज हो गए, शहर दाखिल हो गए। लेकिन इस शहर का गलबा और ये शहर से कुव्वत और इक़्तिदार एक आखिरी गल नहीं है। अगर अल्लाह किसी को गलबा दे देना, कुव्वत दे देना, इक़्तिदार दे देना तो एक आखिरी गल नहीं। वो कादिर है, वो सिर ते बैठा। ये तो बड़े खुश जी असी वो तौबा भी नहीं की तो वो शहर से असी काबिज, साड़ी हुकूमत भी बन गई, मालो दौलत भी गनीमत भी साढ़े हाथ आ गया और नाशुक्री भी कर ली। लेकिन अल्लाह पाक ऐसा बेनियाज है कि फ़अंज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समा, मैं इन्हें आसमान तो अजाब नाज़िल कर देता। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि उन्हें ताउन दी वबा फैल गई और उसने इस तरह उन्होंने बिल्कुल ढा दिता और हर घर च मौत का जड़ा है शोर बपा हो गया और बीमारी का शोर बपा हो गया। और ये ताउन दी वबा बाज़ मुफस्सिरीन ने इस हद तक लिखा कि ये ताउन अज़ाब इलाही की सूरत सब तो पहले इन्ना तो आया फिर अगों नस्ल इंसानी के घाटे जी वबा पई है। कदी कदी फिर मुख्तलिफ अकवाम ताउन की वबा फुटती रही। तो वो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इब्तदा इन्हां तो हुई कि इन्होंने अज़मत इलाही का इकरार नहीं किया कि अल्लाह का एहसान है उसने सानू शहर से कब्जा दे दिता, शहर की जो कोई माल है साढ़े ते हलाल करके गनीमत बना के हलाल कर दिता, सानू शहर का इक़्तिदार भी दे दिता, बने बनाए घर भी दे दिते, मालो दौलत ना भरे दे दिते। बल्कि ये अपने घमंड च मुबतला हो गए और अल्फाज भी ना बदल दिते और इन्हें आख्या हूँ तो असी बादशाह बन गए जी, असी तो हूँ साढ़े कोल इतनी मौज हो गई, इक़्तिदार भी आ गया, शहर का कब्जा भी आ गया, हूँ साढ़ा किसी ने करके लेना, साढ़े को तो हुकूमत है, इक़्तिदार है, जो चाहे असी करिए।
अल्लाह पाक इस गल तो बहुत नाराज़ होया, गज़ब इलाही जोश च आया, अल्लाह ने ताउन दी वबा भेज दी। फनज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस समा, इन्हां दे उत्ते आसमान तो यानी बुलंदी तो उत्तों इन्हां दे उत्ते ऐसी मुसीबत तारी कर दी जिस दे थल्ले सारी इस तरह बारिश नाज़िल होंदी है ना, हुण बदला चो बारिश वसदी तो वह भी आसमान की तरफ निस्बत की बुलंदी तो आती है। बारिश जिसले आती है तो फिर उस तो तलों नस भजन की जगह कोई नहीं होंगी, वो चूँकि उत्तों आ रही होंगी है ना, कोई एक साइड तो आ रही होंगी तो बंदा किसी पासे होंदा। इस तरह फरमाए ना दे कोई इस बीमारी तो नसने की जगह कोई न रहा सी, उत्तों मुसलत कर दी इन्हों के उत्ते और अजाबे इलाही आ गया। और ये बजाय वो फतह के शादियाने बजा रहे सन और इकतदार दियाँ खुशियाँ मना रहे सन, सारिਆਂ ਨੂੰ मौत के रौले पै गए और किसी का बाप मर रहा, किसी का बेटा मर रहा, किसी का भाई मर रहा, किसी की बेटी मर रही, किसी की बीवी मर रही, वो घर घर जनाजे, घर घर मौत वफा हो गई। इस वास्ते बेमा कानू यफसुकून, इन्हां दा किरदार बुराया, इन्हां दे गुनाह की वजह तो, इन्हां दी बुराई की वजह तो असां ने इन्हां ते अजाब नाज़िल कर दिया। साडा अज दा मसला भी ये है, कैसी अजीब गल है कि साइंसी बुनियादा ते इंसाना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, बड़ियाँ दवाई भी ईजाद कर लियाँ, मेडिकल साइंस ने एक रग पट्ठे का इंसान दे एक ज़रे वजूद एक ज़रे का तजिया कर लिया और अंदाज़ा ला लिया कि इसे कित्थे खराबी, उसका के इलाज करिए। लेकिन जितनी तरक्की असा साइंस की है, जितनी उलूम मादी की है, जितनी असाने तिब की है, मैडिकल साइंस की, उतनी तरक्की गुनाह माज भी कर गए। नित नवे नवे गुनाह, उन्होंने नित नवा नवा अंदाज, चोरियाँ, डाके, कत्लो गारतगरी, इंसानी खून तो वो जिस तरह एक मिसराया कि खून इंसान आज पानी से भी अर्जा हो गया, पानी नालों भी सस्ता हो गया, गलियां वगदा फिरदा। तो वह नतीजा ये है कि देखो इतनी मादी और साइंसी और मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद फिर कोई ऐसी बीमारी आ जाती कि डॉक्टर आज होके बह रहे समझ ही नहीं आती इसकी वजह के, न ये समझ आती इसका इलाज के। ये होंगी अजाबे इलाही की सूरत। उसके असी तजिए करते रहने हैं जी, वो साड़ी जी कणक है उस जी खाद पाने वो कैमिकल ने वो वजह तो आ गई। हम असी आने जी वो सब्जियां जड़ियाँ जी इन्होंने तेजाब धोता अदरक न तो उसकी वजह तो कैंसर पैदा हो गया। लेकिन क्यों धोंदे हो तेजाब, चूना क्यों रलाते हो सब्जियां, ये कैमिकल जोड़े जहरीले ने कणक क्यों पाते हो? यानी अल्लाह ऐसा कादिर है कि वो फिर जिसले असी नाशुकरी ते आने तो साढ़े अपने हथों ही साढ़े को चीज़ां वो काम करांदा कि वही साढ़े वास्ते अजाब बन जानी। इंसान की सारी जड़ी मेहनत, सारी कदो कावश, सारी जद्दोजहद, सारी भज दौड़ी यही कुछ है कि फिर वो अपने हथी अपने वास्ते मौत खरीदन लग पाऊंगा। कैसी अजीब गल है, ये क्या है? ये अजाबे इलाही है। अगर अज भी असी ऐद करिए कि जड़ियाँ कोताहियाँ जड़ियाँ गलतियाँ हो गई इन्होंने अल्लाह माफ़ फरमाए, तो अज की दुनिया विच भी सब तो वड्डी ताकत सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस तो बाद मोमिन और मुसलमान दुनिया की सुपर पावर। और ये सिर्फ दावा नहीं, ये हकीकत है कि अज भी तुसी तजिया करो तो मादी दुनिया के जोड़े इंसानी हयात के वसाइल हैं उन्होंने कम से कम 80% मुसलमान मुल्कों के कोल है। अजनास मुसलमान मुल्कों ज़्यादा पैदा होने, जानवर मुसलमान मुल्कों ज़्यादा, फ्रूट मुसलमान मुल्कों ज़्यादा पैदा होते, मादनियात तेल तो लैके हीरे और सोने तक मुसलमान मुल्कों ज़्यादा, समुद्री जड़ियाँ नेमत मुसलमान मुल्कों ज़्यादा, बंदरगाह जड़ियाँ गर्म पानी दियाँ मुसलमान मुल्कों को ज़्यादा, ज़मीन के बेहतरीन और जरखेज़ खिते मुसलमान मुल्कों को, वसाइल सारे मुसलमान मुल्कों को। और फिर ये सब कुछ होने के बावजूद सुपर पावर दूसरिया गैर मुस्लिम ताकत बनिया जड़ियाँ सारिया चीज़ां साढ़े को लैके खाम माल साढ़े को लैके तो उस पर अमल करके उसकी अगों चीज़ां बना के
सानू फिर वो उधार दिती जा रहे हैं, साढ़े ते कर्ज चाड़ी जा रहे हैं, साढ़े ते अपना इकतदार मुसलत की जा रहे हैं। ये क्या है? दुनिया ते इंसान वास्ते गुलामी तो वड्डा कोई अजाब नहीं हो। गुलामी की कोई शक्ल भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं कि उत्ते बह के कोई हुकूमत पे करते हुए मादी वसायल किसी का गुलाम हो जाना, इलाज मालजे किसी का मोहताज, किसी मामले भी कारोबार तजारत किसी का ये मोहताज किसी मामले भी हो जाना गुलामी है। और ये अजाब की बदतरीन सूरत है, क्योंकि मोमन तो बंदा आज़ाद होता, मोमन गुलाम होता अल्लाह का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दुनियावी एतबार ना एक आज़ाद और खुद मुख्तार इंसान होता, और अजमत होती उसकी अपनी, अल्लाह जल्ला शानू की शान का मज़हर होता हो, और उसकी एक ज़ाती हैसियत होती है। तो जिस वेले अल्लाह की नाफरमानी असीं पाने और अल्लाह जल्ला शानू के अहकाम की तो गुना इत्थे वजह दसी अल्लाह करीम ने बेमाकानू यफसुकून, इस वास्ते कि इन्हां दियां नाफरमा ये बंदे नाफरमान हो गए सन, ये गुनाह करते नाफरमानी करते, फिस्क होंदा नाफरमानी। बेमाकानू यफसुकून, जिस वेले ये नाफरमान हो गए तो असां इन्हां ते अजीब अजीब बीमारियां भेज दित्तियां, अजीब अजीब मुसीबतां भेज दित्तियां, इन्हां दा सारा इकतदार और सारियां खुशियां इन्हां नूं भुल गईयां और नवीं मुसीबतां घाटे पै गईयां। अगर अज असीं उन्हें कह दईए ना ये तो सिर्फ बनी इसराइल वास्ते नहीं, कुरान क़यामत तक दी इंसानियत दी हिदायत वास्ते नाजिल होया। और ये जितने कुरान का मकसद तारीख बयान करना नहीं, जितने तारीखी वाक़यात कुरान बयान करदा ये अज दे इंसान की नसीहत वास्ते बयान करदा। सानू अज ते अप्लाई करके अज ते ला के वेखना चाहिए कि साढ़े नाल जे नित जिहड़ी नवीं मुसीबत बनी होंदी, साढ़े च अमन कोई नहीं, दहशतगर्दी का इतना शोर है कि हुकूमत तो लैके आम आदमी तो भी परेशान है। दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए, दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए, ये तो दुरुस्त है, लेकिन लैन देन कारोबार बेईमानी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, दफ्तरों च रिश्वत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, अदालतों च इंसाफ नहीं होना चाहिए। अगर अदालतों च इंसाफ होवे, दफ्तरों च रिश्वत मुक जाए, बाजार खरीदो फरोख्त बेईमानी ख़त्म हो जाए, तो दहशतगर्दी खुद ख़त्म हो जाए। और असी अजीब लोग हाँ कि असी वो एक चीज़ नूं, एक बीमारी नूं ख़त्म करने वास्ते तो सारे वसायल अगे लई फिरने हैं, लेकिन वो बीमारी पैदा किस तो हो रही उसका सबब कि उसनूं ख़त्म नहीं करते। तो असी सबब नूं ख़त्म नहीं करांगे तो बीमारी तो पैदा होंदी रहेगी। असी पे तरह तरह के इलाज करिए, क्योंकि फिस्क और नाफरमानी जिहड़ी है ये हमेशा अल्लाह के अजाब और सख्ती नूं दावत देंदी, और तरह तरह दियां भी मुख्तलिफ अजाबन बीमारियां भेज दे या आपस में लड़ा दे, ये भी तो अजाब की एक बदतरीन सूरत है। और इस तो बड़ा अजाब केड़ा कि अज तो मस्जिद भी कोई महफूज नहीं, कोई पता नहीं, जितने तक बंदूक बरदार बंदा बाहर न खाओ, अंदर बंदा आराम ना सुकून ना जमात नहीं करा सकता, नमाज बा जमात नहीं पढ़ सकता, कोई बम ना सट जाए, कोई गोली ना मार जाए। दुकानदार है तो हर वेले खतरे च किहड़े वेले को आके लुट के लै जाएगा। घरों कोई निकलता तो बच्चों को अलविदा करके निकलना पाता, भावें वो बाजार सौदा खरीदन जाए। इस तो बड़ा अजाब क्या होंगे कि हर बंदा खैर महफूज है, हर घर खैर महफूज है, हर शहर खैर महफूज है। अल्लाह को तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की नाफरमानी तो रुकना चाहिए, ताकि ये चीज़ा और ये नवियाँ नवियाँ बीमारियाँ और ये नवे नवे मुसीबत और ये नवे नवे अजाब साड़ी जान छोड़ दें। अल्लाह करीम सानू शऊर और समझ भी अता फरमाए, तौबा दी तौफीक दे, तौबा कबूल फरमाए और इन अज़ाबों तो महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह